तो आज मैं आपको ऐसे 6 लोग के बारे में बताऊंगा जिनको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है। अगर आप इन 6 लोगों में से हो तो हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर यू। हेयर ट्रांसप्लांट इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है जब वो राइट पर्सन को राइट टाइम पर मिलती है। इट कैन गिव यू लुक, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, बट इट कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी बिग नाइटमेयर फॉर यू अगर आप उसके लिए राइट पर्सन नहीं हो। अगर राइट टाइम पे आपके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा रहा है देन हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट फॉर यू। तो सबसे पहला पर्सन जिनको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना चाहिए वो है जिनको एक्सटेंसिव हेयर लॉस हो चुका है, मतलब उनको बहुत लेट हो चुका है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ग्रेड 7 या फिर ग्रेड 7 से एडवांस कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो रिसिपिएंट एरिया है, यानी कि जितने नंबर ऑफ हेयर आपको चाहिए उतना आपका डोनर एरिया नहीं होता है। यानी कि जितने, मान लो आपको 10,000 बालों की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके डोनर एरिया में उतने है ही नहीं, तो वो मिसमैच हमेशा वहाँ पर रहेगा और उसकी वजह से आपको जो एक एडिक्वेट कवरेज मिलना चाहिए, मतलब कि जितना एरिया एक अच्छी डेंसिटी के साथ कवर होना चाहिए वो कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका जो आने वाला रिज़ल्ट है उसमें जो डेंसिटी कम दिखेगी, उसकी जो फ्रंटल हेयर लाइन है इसमें भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज कि आपके पास इनफ हेयर नहीं है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और ऐसी सिचुएशन में आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर इन एनी केस आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप SMP यानी कि स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन SMP ट्रीटमेंट की हेल्प ले सकते हो और जितना हो सके उतना उसमें से आप बेनिफिट ले सकते हो। हम डेफिनेटली SMP के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ऐसे दूसरे पर्सन की बात करूँगा जिनको हेयर ट्रांसप्लांट अभी प्लान नहीं करना है, और वो है ऐसी हेल्थ कंडीशंस जो आपके साथ अगर है तो आपको बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है। जैसे कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी जो रहते हैं उसका जो रिस्क है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसी कोई भी हेल्थ कंडीशन में हो जिसमें आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी उस टाइम पर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है। बेटर है कि आप पहले जो आपकी हेल्थ कंडीशन है उसको टैकल करें, यानी कि अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप पहले उसको कंट्रोल करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आप पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपको पहले करना है। एंड हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी सेकेंडरी, आप बाद में भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। एक बार आप हेल्दी होते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का आने वाला रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो उससे पहले कि मैं आपको 4 लोगों के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं हूं डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, और वो है कि किसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। तो नंबर 3, अगर आपको डिफ्यूज मिनिएचुराइजेशन है तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या होता है डिफ्यूज मिनिएचुराइजेशन? डिफ्यूज मिनिएचुराइजेशन का मतलब है, डिफ्यूज मतलब कि पूरे सर में सब जगह पर फैला हुआ है। क्या? मिनिएचुराइजेशन। मिनिएचुराइजेशन मतलब कि आपके जो हेयर होते हैं
वो पतले हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। तो अगर आप ही सोचो, आपके पूरे सर में ऐसे बाल है जो पतले हैं, जो छोटे हैं, जो कमज़ोर है, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो वो कैसे पॉसिबल होगा। कभी कभी तो डिफ्यूज़ मिनिएचराइजेशन में आपका जो डोनर एरिया होता है उसके अंदर के जो बाल होते हैं वो भी पतले हो जाते हैं। तो जब आपके हेयर होते हैं, आपके जो डोनर एरिया के ग्राफ्ट होते हैं, उनकी अगर क्वालिटी पुअर है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको वहाँ से निकालने जाएंगे तो भी वो डैमेज होते हैं, ट्रांजैक्शन रेट वहाँ पर हाई हो जाता है। प्लस आपको जो रिक्वायरमेंट है, मान लो जब डिफ्यूज़ होता है पूरे सर में गंजापन दिख रहा होता है, तब नंबर ऑफ़ हेयर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उतने बाल आपको मिलने भी नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट मिसमैच हो जाता है डोनर एंड रिसिपिएंट एरिया का। और उसमें भी ऊपर से आपके जो हेयर कमज़ोर होने की वजह से जब निकालते टाइम, जैसे मैंने बताया कि उसको डैमेज होता है, अब जो वैसे ही कम है उसमें भी डैमेज हो रहा है, तो और भी कम मिलेंगे। और ऐसी सिचुएशन में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे तो उसका ऑब्वियसली आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करिए। बेसिकली अगर आपको डिफ्यूज़ जो भी आपकी सिचुएशन है उसको एनालाइज करने के बाद आपके जो डॉक्टर है वो मे भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको थोड़ा टाइम वेट करने के लिए बोलेंगे, ताकि मेडिसिन लेने के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी जो हेल्थ है वो बेटर हो जाए, वो थिक हो जाए, वो ग्रो कर जाए। और ऐसी सिचुएशन में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मेडिसिन से आपको काफ़ी अच्छा खासा कवरेज मिल जाए और फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नहीवत या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाए, यानी कि सिर्फ हेयरलाइन करना पड़े, या ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी हुई है। अब मान लो सिर्फ हेयरलाइन करना है तो नंबर ऑफ़ हेयर भी कम चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका डोनर है वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको डिफ्यूज़ मिनिएचराइजेशन है तो आपको वेट करना है राइट टाइम के लिए, या फिर राइट ट्रीटमेंट आपको लेना है। नंबर 4 वो है आपकी एज। अगर आपकी एज बहुत ही कम है, आप बहुत ही ज़्यादा यंग हो, 17, 18, 19 ईयर्स, देन दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। At least you have to wait that you have become 20 years old। 20 साल के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान आउट कर सकते हो, वो भी तब ही जब आपको उसकी एक्सट्रीमली रिक्वायरमेंट हो, उसका आपका पर्पज़ अगर वैलिड है। ऐसी सिचुएशन में ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान अर्ली एज में करना है। देखो, यंग एज यानी कि जब आप बहुत यंग होते हो तब आपकी जो हेयरलाइन होती है वो मूवमेंट करती है, वो मूवमेंट करती रहती है। तो पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर आपकी हेयरलाइन कुछ टाइम में अगर सेटल हो जाती है, भले वो रिसीड हो रही हो, लेकिन अगर कुछ टाइम में वो सेटल हो जाती है तो उसको सेटल होने देना है, उसको स्टेबल होने देना है। ऐसी सिचुएशन के बाद आपको हेयरलाइन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान आउट करना है। जनरली क्या होता है, जब यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं तब वो इतने यंग होते हैं कि उनको सारी सिचुएशन नहीं मालूम होती, उनको सारे सीनेरियोज वो नहीं देखते, वो शॉर्ट टर्म प्लान आउट करते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई बोलता है मुझे बहुत ही नीचे हेयरलाइन चाहिए, जैसी मेरी 15 साल का था तब थी, यानी कि दे यूजुअली प्लान आउट वेरी वेरी लो हेयरलाइन। दूसरी चीज़, वो कहीं भी थोड़ा बहुत अगर आप खाली देखते हैं तो आप इंस्टेंटली प्लान आउट कर लेते हो कि इधर भी खाली दिख रहा है इधर भी डाल दो, इधर खाली दिख रहा है इधर भी डाल देता हूँ, इधर खाली दिख रहा है इधर भी डाल देता हूँ। तो देखिए, आपको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका डोनर एरिया, यानी कि जहाँ से वो बाल लिए जाते हैं। और ये जो डोनर एरिया होता है ना, वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। आज आप जैसे तैसे उसको यूज़ करके सब निकाल के डाल दोगे तो फ्यूचर में जब राइट टाइम आएगा, जब आपको उसकी ज़रूरत एक्चुअली में होगी, तब आप कहाँ से बाल निकालोगे, फिर आप कैसे हेयर ट्रांसप्लांट करोगे। तो आपको, अगर आप बहुत यंग हो तो आपको डेफिनेटली आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उसका आपको सुनना है और वो जैसे बताया वैसे उनको फॉलो करना है। नंबर 5, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है वो ऐसे लोग कि जिनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है, बहुत ही हाई होती है। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आप एक हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो, आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको एक अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए डेफिनेटली।
आई डू रिस्पेक्ट योर एक्सपेक्टेशंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी भी एक लिमिटेशंस है, वो भी एक साइंस है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। उन हेयर ट्रांसप्लांट की लिमिटेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन जब मैच होती है तब आपको मिलने वाला रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देखो, जो नेचर होता है वो जो आपको डेंसिटी प्रोवाइड करता है वो कितनी होती है? 100 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपको नेचर देता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट आपको कितना देगा? वो देगा आपको मैक्सिमम अप टू 60 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑलरेडी 40 हेयर का लॉस है। अब आप ऑब्वियसली वो कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप ऑब्वियसली वो कंपेंसेट नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको नेचर ने दिए हुए बाल और आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट बाल देने वाला है उसमें फ़र्क आने वाला है। दूसरा फ़र्क कहाँ आता है? टेक्सचर में। आपके जो नेचुरल हेयर है उसके सामने आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तीसरी चीज़ होती है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। नेचर ने जैसे आपको अरेंज करके दिया हुआ है वैसा आपको कोई नहीं दे सकता। वैसा डॉक्टर सिर्फ आपको मैक्सिमम उनके स्किल के या एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करता है कि नेचर के हिसाब से आपको अरेंजमेंट की जाए। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेचर जो डायरेक्शन के साथ आपको हेयर देता है वैसा ऑब्वियसली उसमें चेंज आने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट के सामने। आपके एक्सपीरियंस जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उसके स्किल के हिसाब से आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में येस, यू डू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में होगी तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, अगर आपको जो लॉस हुआ है वो कम है और आप टाइमली इंटरवेंशन करते हो, मतलब टाइमली आप प्लान आउट कर लेते हो, तो आपके आने वाले बेस्ट रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, आप बहुत लेट हो, आपने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है और ग्रेड 6 और 7 में आ गए हो, और फिर आप अगर एक ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि पहले जैसा पूरा मुझे वैसा ही चाहिए, तो दैट इज़ टू रॉन्ग माय फ्रेंड। अब आते हैं नंबर 6 कि जिनको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है, और वो है इनसफिशिएंट डोनर एरिया। यानी कि आपका जो डोनर एरिया है वो सफिशिएंट नहीं है। मान लो कि आपका डैमेज बहुत ज़्यादा है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया। इसमें मैथ्स है, लॉजिक है कि आपका जो डोनर और रिसिपिएंट एरिया प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए। जितनी यहाँ पर ज़रूरत है उतने बाल आपके डोनर एरिया में होने चाहिए। यानी कि मान लो 3000 बाल चाहिए, 3000 होने चाहिए। 5000 बाल चाहिए, 5000 होने चाहिए। 10,000 बाल चाहिए, 10,000 होने चाहिए। अगर यहाँ पर है तो आपके डॉक्टर वो निकाल के आगे लगा सकते हैं। सिंपल। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो आप अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। अगर आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा है और लॉस बहुत कम है तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो अगर आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो अभी के लिए आपको बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं करना है। रादर देन दैट आप कुछ और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो, जैसे मैंने पहले टॉपिक पे बताया था, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। तो अगर आप इन 6 में से कोई भी हो तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए रुकना है। राइट टाइम पे आपको राइट ट्रीटमेंट प्लान आउट करनी है। इन एनी केस आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप ये 6 में से नहीं हो लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप हमें कॉल करके हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।